खौफ, डर, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनमें 2 भाई हैं, मेरा दोस्त विकास और उसका भाई जो एसी का काम करता है, और 2 दोस्त। इन चारों को एक हॉस्पिटल में काम मिलता है जो कि 5 साल से बंद है। लॉकडाउन के बाद ओपन हुआ था। वहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं एसी फिटिंग और इलेक्ट्रिशियन का। इनके साथ वहाँ पे कई हादसे होते हैं। अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है पहले पार्ट की, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि इनको बेसमेंट से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। ये डर के हमारे वहाँ से किसी तरीके से काम करके निकल जाते हैं। अगर आपने वो कहानी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाएं और पार्ट 1 को ज़रूर देखें कि उनके साथ क्या क्या हादसे हो रहे थे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे तैसे करके वो लोग उस रात को काम फिनिश करके वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे वो प्लान करते हैं कि अब हम इस हॉस्पिटल में काम करेंगे, लेकिन रात को अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। दोपहर के 3 बजे वो एक कॉरिडोर में काम कर रहे होते हैं। वो और उसका भाई एसी की फिटिंग कर रहे होते हैं। एसी की फिटिंग करते करते उनको एक कपबोर्ड होता है, एक अलमीरा है जो कि कोने में रखी हुई थी उसी रूम के अंदर। उस अलमीरा के अंदर उनको एक आवाज़ आती है जैसे किसने फाइल गिरी हो। अलमीरा जो है वो बंद है और 5 साल से अलमीरा बंद है। वो फाइल की आवाज़ जैसे आती है ये घबरा जाते हैं और जाकर उस अलमीरा के पास खड़े होते हैं। उसको हिलाते हैं लेकिन अलमीरा बंद होती है, लॉक होती है। वो अलमीरा कई साल से बंद थी, उसकी चाबी ऑनर के पास भी नहीं थी। अब जब वो अलमीरा के पास खड़े होते हैं, उनको उस अलमीरा के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज़ें आती हैं। वो घबरा जाते हैं। इसी दौरान साइड से एक प्लम्बर गुजर रहा होता है। वो मजाक में उनसे बोलता है, क्यों, कुछ फील हुआ क्या? यहाँ पर एक नर्स को एक लेडी वाइट कोट में घूमती हुई दिखी थी। जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो ऐसे वाइट कोट वाली कोई लेडी उन रिकॉर्ड्स में नहीं थी। ये बोलकर वो प्लम्बर निकल जाता है। अब ये और उसका भाई और घबरा जाते हैं और इसी घबराहट के साथ उसके भाई विकास को याद आता है कि जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पर आया था तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करते हुए एक परछाई देखी थी। उसको लगा कि शायद ये उसकी गलतफहमी होगी और वो उसने इग्नोर मारा, बट अब उसको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही थी। वो उसको चीज़ें रिकॉल हो रही थी बार बार। वो और घबरा गया और अब उन्होंने वहाँ पर काम फिनिश किया और निकल लिए। अब रात को 1 बजे उनको ऑनर का फ़ोन आता है। ऑनर बोलता है, विकास अर्जेंट है, बेसमेंट में ट्रांसफार्मर जो है उसमें कुछ हलचल हो रही है, प्लीज़ उस पैनल को आकर चेक करो, अभी के अभी कुछ अर्जेंट है। अब ऑनर का फ़ोन आया है तो उनको जाना तो पड़ेगा। विकास अपने भाई को उठाता है, अपने 2 दोस्तों को उठाता है। ये चारों उस हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। अब जब वो बेसमेंट में एंट्री कर रहे होते हैं, एंट्री करते हुए उनको कुछ बैड एनर्जीज फील होती है। एक तो वहाँ पर लाइट नहीं थी, जो कि कुछ पैनल में इशू था, उनको वही रेक्टिफाई करना था। जैसे ही वो चारों बेसमेंट में उतरते हैं, अब उनको ठंडी ठंडी हवा लगनी शुरू होती है। यूजुअली बेसमेंट ठंडा होता है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही थी उस टाइम। अब बेसमेंट में जब वो एंट्री कर चुके होते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं कि बेसमेंट में एक ऑपरेशन थिएटर था। वहाँ बेड लगा हुआ था, साइड में अलमीरा थी, एक जगह एक कंपार्टमेंट था जहाँ पर पोस्टमार्टम किए जाते हैं, वो टूल्स रखे हुए थे। अचानक से वहाँ पर एक हलचल होती है। जब वो ये नज़ारा देख रहे होते हैं, अचानक से एक टेबल जो कोने पे पड़ा होता है, स्टैंडिंग टेबल, वो अचानक से गिर जाता है। बेसमेंट है, वहाँ पर कोई खिड़की भी नहीं है जहाँ से हवा आ सके, बंद है एक तरीके से। अब जैसे ही वो टेबल गिरता है, आवाज़ पूरी बेसमेंट में गूंजती है और जो लाइट होती है अचानक से जलती है, बुझती है। लाइट नहीं थी, लेकिन अब अचानक से वो जो एनर्जीज थी उन पर हावी होने लगती है। वो लाइट्स ऐसे ब्लिंक कर रही होती जैसे कि यूजुअली आपको दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर,
सीरियसली वैसे ही लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं। और अब उसका दोस्त बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर दूसरा दोस्त भी कहता है निकलते हैं यहाँ से। विकास के भाई को एक इमेज दिखती है, कहाँ पर? इसी रूम के कोने में एक बड़ा शीशा था जो कि चूर हो रखा था, ब्रेक हो रखा था, पूरे शीशे ब्रेक हो रखे थे। उसी मिरर के अंदर उसको एक बच्चे की परछाई दिखती है। शायद ये वही बच्चा था जिसकी आवाज़ें उनको रात को आ रही थी। वो बच्चा खून से लथपथ होता है और अब अचानक से उस बच्चे की आवाज़ उन चारों को फील होती है जो कि कह रही होती है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन अब वो चारों किसी तरीके से जैसे तैसे वहाँ से जल्दी से रवाना होते हैं। एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से लाइट ब्लिंक कर रही है। इन्होंने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट को जैसे तैसे चलाया और वहाँ से निकले और भागे। उन्होंने सारी बातें ऑनर को बताई। ऑनर ने छूटते एक बात बोली, मैंने तुम्हें फर्स्ट डे कहा था कि कोशिश करो कि यहाँ पर काम दिन में करो, रात को नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो ऑनर उनको एक फोटो दिखाता है, उसमें एक बच्चा होता है और साथ में उस ऑनर के वहाँ पे जो डॉक्टर और स्टाफ होता है उसके साथ उस बच्चे की पिक होती है। वो बच्चे की पिक देखकर उसका भाई जिसने इमेज देखी थी शीशे के अंदर वो घबरा जाता है। वो छूटते ही बोलता है कि सर यही बच्चा था जो मैंने देखा था इमेज के अंदर। अब ऑनर बोलता है कि ये जो बच्चा तुम्हें दिख रहा है ये मेरी बेटी है। इस ऑपरेशन थिएटर में जो बेसमेंट में तुमने देखा, यहाँ पर कुछ हादसा हुआ था मेरी बच्ची के साथ। उसके बाद से मैं खुद उस जगह नहीं जाता। सोचिए ये मोमेंट सुनने के बाद उन चारों पर क्या बीत रही होगी। जब उन्होंने सच जाना तो यकीन मानिए उन चारों ने वहां काम करने को मना कर दिया, लेकिन ये बात दबा दी गई। क्यों? क्योंकि वहां पे बाकी लोग भी काम कर रहे थे और उस ऑनर का विकास और उसके परिवार के ऊपर काफी एहसान था। उनको अपना मुंह बंद रखना पड़ा, पर ये बात सच्ची है। आज तक इस बात को 3 साल हो गए हैं, आज तक उनके साथ कई हादसे ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी इस वीडियो की, मैंने बीच में बताया था आपको कि उनको एक कपबोर्ड, एक अलमीरा में से फाइल गिरने की आवाज़ आती है। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस कपबोर्ड और फाइल का क्या रहस्य है, वो बच्चा कौन था। ये राज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले पार्ट में। ऐसी और खौफनाक वीडियोस के लिए और खौफनाक स्टोरीज के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप स्टोरी में और क्या जानना चाहते हैं। आपके मन में और क्या क्वेश्चन है स्टोरी को लेकर, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको रेक्टिफाई करूँगा, लेकिन अगली वीडियो में। वो कहते हैं ना, हर अंधेरे के कुछ राज होते हैं और वो राज को मैं उठाऊंगा। आपका होस्ट एंड दोस्त जैजी टॉक्स। थैंक यू।